हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। तो देखिए, पहले इसको चित्र से समझते हैं कि बेलन किस आकृति का होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये है बेलन का चित्र। इसमें दो ये वृत्तीय सिरे हैं और ये भाग आपका जो है एक वक्रपृष्ठ हो जाएगा, जिसकी ऊर्ध्व ऊंचाई h और ये त्रिज्या हो जाएगी, और ये वृत्तीय आधार का पूरा व्यास हो जाएगा। तो अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में अगर व्यास दिया है, ठीक है, तो उसका आधा करके हम त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इनके वृत्तीय सिरों से संबंधित प्रत्येक वृत्तीय सिरे के सूत्र। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा बेलन के वृत्तीय सिरे की परिधि। तो बच्चों, क्या करना है, वृत्तीय सिरे मतलब ये दोनों के लिए है, प्रत्येक के लिए दोनों सिरे समान होते हैं और परस्पर समांतर भी होते हैं। तो प्रत्येक वृत्तीय सिरे की जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr। इसके बाद अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बेलन की वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। तो ये भी बच्चों क्या है, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल है, दोनों वृत्तीय सिरों के लिए है, प्रत्येक के लिए। तो यहां पर हो जाएगा πr²। ठीक है, तो ये जो वृत्त के सूत्र हैं उसी के सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखते हैं इसका आयतन। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है बच्चों πr²h। अगर हम इसको देखें तो ये πr² जो होता है ये वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, और गुणे इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, तो वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल और ऊंचाई दी जाती है, तो हम इन दोनों के गुणनफल से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा बेलन का पार्श्व, या इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2πrh। ठीक है, जिसमें आपको ध्यान देना है, तो ये हो जाएगी बेलन के वृत्तीय आधार की परिधि, यानी बेलन के, हम इसको कह सकते हैं वृत्तीय आधार की परिधि और गुणे ऊंचाई। तो हमें इसके विषय में भी बच्चों जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी सवाल में ऐसा भी हो जाता है, परिधि दी जाए और ऊंचाई, और हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, तो हम उसकी परिधि और ऊंचाई की गुणनफल से इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल, या हम कह सकते हैं संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, देखते हैं, इसको समझते भी हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, तो इसमें ये वक्रपृष्ठ है और दोनों वृत्तीय सिरों को वक्रपृष्ठ में अगर जोड़ दें तो ज्ञात हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, और प्लस यहां पर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2πrh और प्लस हो जाएगा 2πr²। एक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल होता है πr², इसमें दोनों जोड़ेंगे तो इसलिए यहां पर 2πr² हो जाएगा। अब इन दोनों स्टेप से हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 2πr हमें कॉमन मिल जाएगा यहां से बच्चों, तो h यहां से बच जाएगा और इससे आपको r मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे शंकु। तो बच्चों अब पढ़ते हैं शंकु। सबसे पहले इसको आकृति से क्लियर करेंगे कि शंकु क्या है, किस आकृति का होता है।
बच्चों ये है शंकु का चित्र। तो इसमें से समझते हैं कि कौन क्या चीज है इसमें। तो इस प्रकार से इसका एक सिरा नुकीला हो जाएगा, तो एक सिरा इसमें वृत्तीय आधार हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, इसको कहेंगे ऊर्ध्व ऊंचाई या ऊंचाई कह सकते हैं। और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी वृत्तीय आधार की, ठीक है। और ये व्यास हो जाएगा वृत्तीय आधार का। तो व्यास अगर दिया है तो हम उसका आधा करके त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से इसको समझते हैं। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सूत्रों को। तो पहला आता है शंकु के वृत्तीय आधार या फिर सिरे कह सकते हैं का की परिधि। पहले परिधि देखेंगे। तो परिधि होती है वही जैसा कि आपने पीछे देखा कि परिधि वृत्तीय आधार की क्या होती है, 2 पाई आर। इसी हिसाब से शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों कितना, पाई आर स्क्वायर। जैसे बेलन में वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल और परिधि होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी रहेगा। इसमें लेकिन फर्क इतना है कि इसमें एक वृत्तीय सिरा होता है, ठीक है। और इसको क्लियर करने के लिए कुछ हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बर्थडे की टोपी है या अनाज वगैरह का ढेर हो गया है ना, और जोकर की टोपी। तो इसके कई सारे उदाहरण समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है ये तिरछी ऊंचाई और ये हो जाएगा आपका वृत्तीय सिरा हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे के सूत्र। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको कह सकते हैं बेलन के आयतन का 1/3। चौथा हो जाएगा शंकु की तिरछी या फिर हम इसको कह सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी L बराबर होता है, देखिए। तो ये इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं, क्योंकि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा AOC या फिर AOB को अगर हम कैलकुलेट करें तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं L स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कर्ण भुजा है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लंब का वर्ग और प्लस आधार यानी R का वर्ग। इस हिसाब से हम कह सकते हैं L बराबर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, L बराबर √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखते हैं शंकु का पार्श्व या इसी को कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, वृत्तीय आधार को छोड़ करके जो शेष आपका पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ है। तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है। छठवां आ जाएंगे शंकु का संपूर्ण या हम कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस वक्र पृष्ठ में आप वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे शंकु का, पहले इसको डिटेल से देखते हैं। तो शंकु का हो जाएगा वक्र पृष्ठ और प्लस इसमें हो जाएगा वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से इसको तैयार करेंगे तो हमें भूलेगा नहीं और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों स्टेप से कॉमन लें तो पाई आर हमें कॉमन मिल जाएगा, तो एल प्लस आर। तो इस प्रकार से ये शंकु के भी सूत्र हो गए। अब पढ़ेंगे गोला। तो देखेंगे तो बच्चों गोले के इसमें देखते हैं, चित्र से स्पष्ट है। तो ये गोले की यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगी और अगर इसको दोगुना कर दें तो ये गोले का पूरा व्यास हो जाएगा। अगर व्यास है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा सूत्र नहीं है। तो गोले का आयतन, सबसे पहले हम जानेंगे गोले का आयतन।
तो गोले को समझने के लिए और भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि गेंद है, फुटबॉल है। इस प्रकार के हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि गोला क्या है। ठीक है, गोला भी दो प्रकार के हैं, ठोस भी है और खोखला भी। खोखले गोले को हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे, अभी फिलहाल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है 4πr²। बच्चों अब देखते हैं अर्धगोला के फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र से स्पष्ट है, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोला में क्या होता है बच्चों कि इसमें गोले को जब काट दिया जाता है तो इसका एक पृष्ठ बढ़ जाता है, वृत्तीय आधार बढ़ जाता है, वृत्तीय क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बच्चों गोले के आयतन का आधा अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका उसमें भी गोले का आधा 2πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वृत्तीय आधार का बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात हम इसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ 2πr² होता है बच्चों, और इसमें ये वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, πr² को ऐड कर देंगे, तो ये मिलकर के हो जाएगा 3πr²। इस प्रकार से ये आपका ये अर्धगोले के महत्वपूर्ण सूत्र भी हो गए हैं। ठीक बच्चों, अब पढ़ते हैं छिन्नक। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, तो सबसे पहले तो इसमें एक जानकारी, छिन्नक क्या होता है, कैसे, तो शंकु की आकृति से हमें छिन्नक की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो शंकु के अगर नुकीले सिरे को एक वृत्तीय सिरे दूसरे वाले वृत्तीय सिरे के समांतर काट दिया जाता है तो बनता है छिन्नक की आकृति। ठीक है, तो इसके और भी स्पष्ट करने के लिए और भी उदाहरण है, तुर्की टोपी है ना, बाल्टी, गिलास, इस प्रकार से हम छिन्नक के उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी चित्र से स्पष्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा वृत्तीय सिरा है, ये छोटा वृत्तीय सिरा। बड़े वृत्तीय सिरे की त्रिज्या हमने ली है r1, ठीक है, और छोटे वाले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या ली है r2, और ये इसकी त्रिज्या या तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी ऊर्ध्व ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके इससे संबंधित सूत्रों को। तो सब तो देखेंगे बच्चों, इसका सूत्र देखते हैं इनके। सबसे पहले देखेंगे छिन्नक की बड़े वृत्तीय सिरे की परिधि, तो ये हो जाएगा बच्चों 2πr1, तथा छिन्नक के छोटे वृत्तीय सिरे की परिधि, तो ये हो जाएगी 2πr2। यहां पर बच्चों ध्यान देना है, यहां पर बड़े वृत्तीय सिरे की त्रिज्या r1 है और छोटे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या r2 है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा दूसरा, देखते हैं अब क्षेत्रफल। तो छिन्नक के बड़े वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, तो चित्र से स्पष्ट है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr1², तथा छिन्नक के छोटे वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा πr2²। तो इसमें बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या अलग अलग हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल है वही है, जो वृत्त की परिधि वही है, सूत्र वही लगेगा, केवल यहाँ दोनों सिरे क्षेत्रफल में अलग अलग है, इस वजह से यहाँ त्रिज्याएं अलग अलग लेंगे। ठीक है, एक जनरली इसमें बात है। तो तीसरा इसका आता है छिन्नक का आयतन।
इसका सूत्र देखेंगे बच्चों क्या होता है, छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच कोष्टक में r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस में और प्लस r1 इंटू r2। चौथा इसमें जाएंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, ये है वक्र पृष्ठ, दोनों वृत्तीय सिरों को छोड़ करके। तो इसमें क्या करेंगे, पाई r1 l प्लस पाई r2 l, अलग अलग त्रिज्या लेकर के हम इसमें ज्ञात करेंगे तो हमें कॉमन मिल जाएगा पाई, और यहाँ r1 प्लस r2 इसको बीच में ले लेंगे, जो शेष बचेगा कॉमन में आ जाएगा पाई l बच्चों। ठीक है, तो l को बाद में लिख लेते हैं, इस हिसाब से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पांचवा देखते हैं, छिन्नक का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो देखेंगे बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ में दोनों वृत्तीय सिरों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पाई r2 स्क्वायर। तो देखेंगे इसमें इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहाँ पर अपन को कॉमन मिल जाएगा पाई, तो बनेगा r1 स्क्वायर कोष्टक में बचेगा प्लस r2 स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण जो है छिन्नक के विषय में महत्वपूर्ण सूत्र देखे, और भी हमने इसकी जो सूत्र देखे इस वीडियो में। तो बच्चों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में इसके बारे में अवश्य जो है लिखें। धन्यवाद।